कि आग और कपूस, पति और पत्नी साथ रहें और विकारों की आग न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन आप सभी बाबा के बच्चे इस चैलेंज को चैलेंज कर रहे हो कि हम साथ रहेंगे, साथ हैं, प्रवृत्ति में रहेंगे, घर गृहस्थ को संभालेंगे, लेकिन इन विकारों पर संपूर्ण विजयी बनकर दिखाएंगे। चैलेंज की है ना। और सभी इसमें पास भी हुए हैं, क्योंकि निश्चय है कि सारे कल्प में केवल इस संगम युग पर भगवान हम बच्चों से यही सहयोग चाहता है। नई सृष्टि की रचना जो अभी योग बल से प्रारंभ होनी है, उस योग बल की सृष्टि के लिए ऐसे योगी और पवित्र बाबा के बच्चे चाहिए। आधा कल्प तक सतयुग और त्रेता में इन विकारों का नामो निशान नहीं होगा, लेकिन उसका जो आदि समय है, जिसका आदि काल स्थापना का समय है, वो है संगम युग। जब बाबा ने हमें द्विज जन्म दिया, ब्राह्मण जन्म दिया, नया जन्म दिया, और इस नए जन्म में हमें स्मृति दिलाई कि आप सबका मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए लक्ष्य बड़ा ऊंचा है। नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी समान पद को प्राप्त करना, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना, ये बहुत ऊंचे लक्ष्य को सामने जब हम रखते हैं तो उस लक्ष्य के प्रमाण लक्षण भी आने लगते हैं। अगर लक्ष्य ऊंचा होता है तो लक्षण अपने आप आते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी ने इस लक्ष्य को पक्का किया है कि मुझे इस प्रवृत्ति में रह कर के वो लक्षण धारण करने हैं, वो श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो कहा जाता है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण समान बने, नारी ऐसे लक्षण धारण कर ले जो श्री लक्ष्मी कहलाए। तो इस लक्ष्य के प्रमाण आप सभी अपने जीवन में उन लक्षणों का अनुभव करते होंगे। कुछ एक प्रवृत्ति में रहते हुए बहुत सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बन करके रहते हैं, और कुछ एक को थोड़ी मेहनत लगती है। समझते हैं ये तो साथ में रहें, जो हमने पिछले में जन्मों में किया है, जो इसी जन्म के पास्ट में किया है, वो उसकी याद भी ना आए, कैसे संभव होगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ संभव है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति है। बाबा ने हम सब के चिंतन धारा को परिवर्तन किया। बाबा के बच्चे बने, पहला परिवर्तन चिंतन का हो गया। जो हम अपने आप को शरीर समझते थे, देह, संबंध, संस्कार और ये दुनिया के पदार्थ, व्यक्ति इन्हीं चार बातों के चक्कर में इस समय फंसा हुआ है।
सबसे पहला पुरुषार्थ बाबा ने हम बच्चों से यही कराया, पहला लेसन यही पढ़ाया कि आप देह नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप इस शरीर का प्रयोग करने वाले, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हो। जब हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं तो पहला अभ्यास कि मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा आत्मिक नाते से आपस में भाई भाई है, शरीर के नाते से भाई बहन है। केवल लौकिक नाते से हमारे जो रिश्ते थे, बाबा ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। अगर अभी भी लौकिकता है, लौकिकता तो आप सब समझते हो, हमारा देखना, बोलना, खाना पीना, ड्रेस, शौक मौज जो दुनिया के लोग करते हैं, अगर अभी तक भी वो संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं तो इस मंजिल में मेहनत का अनुभव होता है। और अगर एक धक से हमने उस जीवन का, उस शौक मौज का त्याग किया कि नहीं, बाबा ने हमें द्विज जन्म दिया, ब्राह्मण जन्म दिया, और इस ब्राह्मण जन्म में कोई भी साधारणता, लौकिकता नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला ऑपरेशन बाबा ने हमारी दृष्टि का किया, दृष्टि परिवर्तन हुई, एक दूसरे को हम आत्मिक रूप में देखने लगे, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। मैं समझता हूँ यही एक गहरा पुरुषार्थ जो शुरू में स्थापना के समय ब्रह्मा बाबा ने खुद किया, सभी दादियों से कराया, अपने लौकिक परिवार से कराया। कितनी बार बाबा की डायरी में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, युगल के लिए जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, बच्चे के लिए नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है, बेटी के लिए ये पारू निर्मल शांता, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। बाबा ने इसको अच्छी तरह से घोट घोट करके, जैसे कोई पक्का किया जाता है, खुद भी किया और बच्चों को भी कराया। और इस अभ्यास से बाबा के अंदर जो रूहानियत आ गई, देहभान खत्म हो गया। बाबा को देखने से कोई ये नहीं कहता था, परिवार वाले, कि ये मेरा पति है, ये मेरा बाप है, या मेरा भाई है, या मेरा फलाना संबंधी है। इतना आत्मा का गहरा पाठ पढ़ लिया। अब आप विचार करके देखो, मम्मा, छोटी कुमारी 21-22 साल की, या मम्मा टाइटल मिला, बाबा ने कहा ये तो जगत माँ है। ओम राधे था, नाम ओम राधे था, लेकिन ओम राधे की जो क्वालिटी थी, जो उसकी हैंडलिंग पावर थी, जो उसकी रूहानियत थी, जो उसमें दिव्यता थी, उसके आधार से उस कुमारी को बाबा ने कहा ये माँ है, और बच्चों की पालना इस माँ के द्वारा होगी। बाबा के मुख से निकला, और विशेष करके परदादी निर्मल शांता दादी की मम्मा ने बहुत प्यार से पालना की, उसने माँ कहा, तो जो उनकी लौकिक माँ थी निर्मल शांता दादी की, जसोदा मैया, वो भी मम्मा को माँ कहने लगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। नहीं तो एक छोटी कुमारी को कौन माँ कहेगा, लौकिक माँ मम्मा को माँ कहने लगी। इतना दृष्टि में परिवर्तन आ गया, उसकी पर्सनैलिटी भी उसी तरह डेवलप हो गई, उसका बोलना, चलना, रहना, पालना करना, जैसे एक माँ के संस्कार उसके इमर्ज हो गए।
सबके बीच में बाबा खुद कहता था मम्मा, मम्मा की माँ लौकिक मम्मा कह करके पुकारती थी। उसी नज़र से सबने देखना शुरू कर दिया। केवल एक रूहानियत के कारण, एक रूहानियत, अलौकिकता और दिव्यता, ये 3 शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ। जितना आप सभी अपने परिवार के अंदर इन तीनों शब्दों को प्रैक्टिकल अनुभव करने लगेंगे, एक तो हमारी नीयत में, हमारी आदतों में आत्मा को देखने का, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्माएं खेल खेल रही हैं। जितना इसका अभ्यास हो जाएगा, ये दैहिक दृष्टि अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। मेहनत है थोड़ी, क्योंकि 63 जन्म तक हम सब बॉडी कॉन्शियस में रहे हैं। द्वापर युग प्रारंभ हुआ, देह अभिमान शुरू हुआ, और उस देह अभिमान के कारण आत्माएं बिल्कुल विकारों में लिप्त हो गई। अब संगम पर बाबा हम सबको कहता है, इसको भूलो, इनको छोड़ो। तो कईयों को लगता है कैसे संभव है, क्या ये ज्ञान है ब्रह्मा कुमारियों का, संभव समझ में नहीं आता। भाई परिवार को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, चले जाओ जंगल में, तो संभव हो सकता है, लेकिन साथ रहो, लेकिन बीच में ज्ञान की तलवार रखो। बहुत ऊंची मंजिल है, और उस मंजिल पर चलने वाले आप सभी मंजिल के राही हैं। कोई कम बात नहीं है इस भगवान की इस श्रीमत का, जिसने दृढ़ता के साथ पालन किया है कि हम अपनी प्रवृत्ति में रहेंगे, अपने घर गृहस्थ में रहेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे, लेकिन कमल फूल के समान रह करके दिखाएंगे। कितना बड़ा परिवार है कमल का, कीचड़ है, पानी है, उसके बहुत बाल बच्चे नीचे हैं, लेकिन उसके ऊपर उसका छींटा नहीं आता। कोई भी फूल पर जरा भी पानी या कीचड़ का छींटा नहीं दिखता। न्यारा है, खिला हुआ है, प्यारा है, छोड़ा कुछ भी नहीं, सब कुछ है साथ में। अब बाबा हम बच्चों की ऐसी कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना चाहता है। सभी चेक करना, क्योंकि कई बार हम चलते हैं परिवार में, ज्ञान योग ले लेते हैं, लेकिन सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी मंजिल है, कैसे संभव होगा। और जरा भी संकल्प कमज़ोर हुआ और बाबा कह देते हैं माया नाक कान से पकड़ लेती है, हरा देती है। इसलिए बहुत अच्छी तपस्या, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, इस देह भान को गलाना बहुत बड़ी मेहनत है। मार्ग सहज है, लेकिन ये देह भान गल जाए। कहते पांडव पहाड़ों पर गल गए, ऐसी हिंसा कौन करेगा। कोई शरीर से गलने की बात नहीं है, लेकिन एक ऊंची स्थिति में इस देह भान को गला दिया जाए, जरा भी दैहिक स्मृति न रहे कि मैं देह हूँ। मुझे बाबा ने पाठ पढ़ा दिया, आप एक आत्मा है, आप एक आत्मा है। अब चलते फिरते इसका अभ्यास करो। योग में जब बैठते हो तो बाबा तक जाने के पहले मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, मैं इस सृष्टि नाटक पर एक खेल खेलने वाला खिलाड़ी हूँ। जिसने ये आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास कर दिया, उसके चेहरे पर वो रूहानियत अपने आप आ जाएगी। उसको देखने से किसी की वृत्तियाँ चंचल नहीं होंगी, किसी के अंदर विचार गलत उत्पन्न नहीं होंगे। इस रूहानियत को जितना आप बढ़ा सको मेहनत करो उसके। आँख खुलते ही मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मुझे पाठ बजाने के लिए बाबा ने यहाँ भेजा है, मैं अवतरित हुई अवतार हूँ। प्रैक्टिस करके देखो। मैं आया हूँ नया पाठ बजाने के लिए, मैंने तन धारण किया है, नई दुनिया की स्थापना के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है, उसकी नज़र पड़ी है। ये रूहानियत आ जाएगी। फिर कार्य व्यवहार में आते, संबंध संपर्क में आते, कहना नहीं है, मुख से नहीं कहना है,
कई बार परिवार में जो डिससर्विस होती है, अगर पत्नी अपने पति को भाई जी कहने लगती है या भाई उसको बहन जी कहने लगता है, तो लोग समझते हैं शायद इनका फिर गया है कुछ, क्यों ऐसा बोलते हैं। हमारी आंतरिक भावनाएं हैं, हमारी आंतरिक धारणाएं हैं, ये मुख से कहने का नहीं है, क्योंकि लौकिक समाज के बीच में हम रह रहे हैं, हम अपनी निजी धारणाओं को अपना रहे हैं। आज हमारे गांधी जी ने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो कस्तूरबा को माँ समझा। अगर राधा स्वामी ने, हमारे रामकृष्ण परमहंस ने पवित्रता का व्रत लिया तो पत्नी को नहीं छोड़ा, परिवार को नहीं छोड़ा, लेकिन उनको काली का साक्षात्कार हो गया। ये माँ काली माँ है, भावनाएं चेंज हो गई, परिवर्तन हो गई, पवित्रता का व्रत उन्होंने पालन कर लिया। हम सबको बाबा ने बहुत सहज योगी जीवन दी है, और इस योगी जीवन के अंदर जितनी अलौकिकता आती जाएगी। अलौकिकता क्या है? जो हंसी मजाक, बाह्यमुखता, लौकिक रीति से बोलना चलना, वही ड्रेस पहनना, वैसे ही सोना, बाबा ने उसमें परिवर्तन कर दिया। बच्चे इससे थोड़ा सा किनारा कर लो, ये नहीं रहे जैसे लौकिक लोग रहते हैं ऐसे ये रहते हैं घरों में। हम सब थोड़ा न्यारे प्यारे बन कर के रहें, साधारणता उसमें न दिखाई दे। भोजन भी इतना शुद्ध सात्विक, ज़्यादा तला गला, जो उत्तेजित करने वाला है, इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाला है, उसका त्याग, उसकी परहेज। ऐसे कोई सीरियल, ऐसे कोई चीज़ें जो आजकल हमारे साइंस ने सबके आगे रख दी है, आदत हो गई कईयों की देखने की, उसी पर उंगली जाती है, देखते हैं। अगर सचमुच इस व्रत को हमें संपूर्ण रीति से पालन करना है तो इसकी परहेज बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें, ऐसी सीरियल, ऐसे दृश्य, ऐसे चित्रहार मुझे नहीं देखने हैं। परहेज करो, नहीं तो ये विचार शुद्ध नहीं होंगे, स्वप्न शुद्ध नहीं होंगे, अंदर अंदर युद्ध चलेगी। बाहर से भले व्रत को पालन कर लोगे, लेकिन अंदर अंदर लगेगा तो फंस गया करके। ये तो संभव नहीं लगता है, ये तो बहुत मेहनत है इसके अंदर। इंद्रियां शीतल हो जाएं, एकदम नेचुरल योगी जीवन हो जाए, जरा भी उत्तेजना उत्पन्न न हो, वो तभी हो सकता है जब हमारा खाना पीना, देखना, सुनना, बोलना, सब में अलौकिकता आ जाएगी। अलौकिकता, हम लौकिक लोग नहीं हैं, लोगों जैसे हमने उस पास्ट जीवन का त्याग कर दिया है। बाबा ने मुझे एक पवित्र और योगी बना करके नई दुनिया की नींव में रखा है। हम इस जीवन के लिए, इस कलयुग के लिए नहीं जी रहे हैं, हमने ये व्रत इस कलयुग के लिए नहीं लिया है। बाबा ने हमें ये व्रत दिलाया है, इससे सतयुग की स्थापना करनी है, नई दुनिया बनानी है, और भगवान को इसकी ज़रूरत है। इसके महत्व को समझना, इतने समय से कोई ने ये बात नहीं कही। कितने भी बड़े त्यागी, सन्यासी, वैरागी हुए, उन्होंने खुद भले उस व्रत का पालन किया। प्रवृत्ति वालों को कभी नहीं कहा कि तुम साथ रह करके इसका पालन करो, कभी मास में करो, 2 मास में करो, साल में करो, लेकिन छुट्टी दे दी। लेकिन बाबा ही है जो हमारे, चाहे कुमार कुमारियां हैं, चाहे समर्पित हैं, चाहे वो प्रवृत्ति में रह रहे हैं, पति पत्नी साथ रहे हैं, लेकिन सब के लिए एक जैसा व्रत। ये हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव है, एक फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन के आधार से एक बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण हो रहा है। हम नई सृष्टि के निर्माता हैं, और बाबा ने हम सबको उसके लिए जड़ में बिठाया है कि बच्चे ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ सब प्रवृत्ति मार्ग होगा, जरा भी कोई निवृत्ति वाली आत्मा नहीं होगी। सतयुग और त्रेता आधा कल्प प्रवृत्ति मार्ग है,
निवृत्ति मार्ग तो द्वापर के बाद शुरू हुआ है, संन्यास मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग की नई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की, शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना के हम सब नींव में हैं। इसलिए पहले रूहानियत को धारण करो, फिर लौकिकता जहाँ जहाँ भी दिखाई देती है, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, व्यवहार में, व्यवहार भी छुड़ाया नहीं बाबा ने। आज बच्ची है, परिवार है, शादी करनी है, समाज में जाना है, बाबा ने कभी नहीं कहा। कल एक बहन मेरे को मिली, नई नई कोर्स की हुई प्रवृत्ति वाली, मैं यूपी में था, एकदम सफ़ेद ड्रेस में। मैंने उसको बुलाया, हमने कहा तुमको पता है सफ़ेद ड्रेस प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए नहीं है, ऐसे बोल दिया मैंने। हमने कहा ये हमारे समर्पित भाई बहनों के लिए कंपलसरी है, और आप पति पत्नी साथ रहते हो, भी नए नए जोश में आकर के सब कुछ सफ़ेद कर लिया। लोग इसको अपशगुन मानते हैं। आपको देख कर के लोग कहेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया, दिमाग तो नहीं खवा, कुछ हो गया। ये तो विधवाओं की ड्रेस मानते हैं। अब जब उसको बताया तो कहती भाई साहब केवल मैं जब यूनिफॉर्म के हिसाब से स्कूल में यहाँ पढ़ने मुरली सुनने आती हूँ तब पहनती हूँ, घर में नहीं पहनती। ठीक है, भले स्कूल की ड्रेस हमारे यूनिवर्सिटी की ड्रेस है, लेकिन आप प्रवृत्ति के अंदर रह रहे हो, समाज के अंदर रह रहे हो, आपको समाज के अनुसार अपनी ड्रेस को रखना है। ज़्यादा भड़कीला नहीं, ज़्यादा आकर्षक करने वाला, फैशन वाला नहीं, बहुत सिंपल, लेकिन कलर होना ही चाहिए, क्योंकि उनको मान्यता ये है। ज़्यादा श्रृंगार नहीं करो, लेकिन कम से कम जैसे लोग हैं उनके थोड़ा सा ऐसे लगे तो वैरागी हैं, तो सन्यासी हैं। हमारे खान पान में इतनी शुद्धता है, इतनी पवित्रता है, हम उनके हाथ का नहीं खाते तो लोग समझते हैं तो हमको अछूत समझते हैं। बाबा कहता बच्चे ऐसी महसूसता नहीं होने दो, बोल दो हमारी ये परहेज है, हम आपके पास फल ले लेंगे, आपके पास दूध लेंगे, आप ये लेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन हमारी ये परहेज है इसलिए हम नहीं खाते हैं। अगर प्यार से आप अपनी नियम, अपनी धारणाएं बताएंगे और दृढ़ता के साथ कहेंगे तो सब मानेंगे, और आज नहीं तो कल झुकेंगे। ये बहुत ऊंची धारणा है आपकी, बहुत अच्छी धारणा है, लेकिन हम लूज हैं, क्या करें, खाना पड़ेगा, क्या करें, ऐसे रहना पड़ेगा। तो बाबा कहता है जहाँ पर प्रश्न है वहाँ पर तो उसका उत्तर यही है, कर लो। अगर कोई बाबा के आगे आके पूछता है, कई बार मुरली में आता है, अगर कुमार पूछता है कि बाबा मेरे परिवार वाले मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे शादी करनी होगी, बाबा क्या कहेगा? कर लो बच्चे, कर लो। बाबा थोड़ी कहेगा नहीं करो। अगर कहे नहीं करो और वो फिर जाके कर ले तो श्रीमत तो मिली हुई है, शादी बर्बादी है कलयुग में, लेकिन अगर उसने फिर से कर लिया तो डबल बोझ चढ़ जाएगा, पाप चढ़ जाएगा। प्रवृत्ति वाला कहता है बाबा क्या करूं, मुझे सिनेमा में जाना पड़ता है। हाँ हाँ बच्चे जाओ, भले जाओ, अच्छी बात है, ये करना पड़ता है, हाँ करो। जानता है इसके अंदर संकल्पों में दृढ़ता नहीं है, इसलिए पूछ रहा है। अगर संकल्पों में दृढ़ता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपकी जीवन ही उनको बताए कि इनकी ये ऊंची धारणाएं हैं, और उस धारणाओं के आधार से इतनी महानता इनके जीवन में आई है। लेकिन अगर हम साधारणता से जीते हैं, लौकिकता से रह रहे हैं, हमारे घर में वैसे ही चित्र लगे हैं, वैसे ही टीवी चल रही है, वैसे ही लोग खा पी रहे हैं, वैसे ही घर का वातावरण गंदा है, तो किसको आकर्षण होगी? हम हमेशा कहते हैं अगर किसी को अपने गृहस्थ को आश्रम बनाना है तो 3 बातें जरूर ध्यान देना। एक हमारा अलौकिक रूहानी स्नेह, आपस में इतना स्नेह, परिवार के अंदर प्रवृत्ति ऐसे लगे जैसे एक हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना। बहुत स्नेह युक्त वातावरण घर के अंदर, बहुत अंदर की रूहानियत और स्वच्छता। जहाँ स्नेह है, रूहानियत है और घर के अंदर स्वच्छता है, वो घर गृहस्थी नहीं लगता, वो आश्रम लगता है।
आश्रम कहते हैं जहाँ जाने से व्यक्ति को आश्रय मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, अपनेपन की अनुभूति हो, वो आश्रम है। बाबा गृहस्थ को आश्रम बनाने आया है, गृहस्थ को छुड़ाने नहीं आया है। हमारा गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ आश्रम है, तो उस आश्रम में शांति है, स्नेह है, आपसी सौहार्द है, बहुत अच्छा एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भाव है। हम समय पर एक दूसरे को मदद करते हैं, साथ देते हैं, स्नेही सहयोगी बन करके रहते हैं, किनारा नहीं करते। ज़रूरत है वहाँ हम हाजिर हैं। इसलिए बहुत दिल से परिवार की पालना करो, संभालो, स्नेह दो, सबकी सेवा करो, लेकिन न्यारे प्यारे बन करके। मोह ममता नहीं है, अटैच नहीं है। बहुत सुंदर बाबा एक मिसाल देता है माला का। माला जो बनाई जाती है, उस माला की दो खूबियाँ होती हैं। माला के अंदर दाना दाने से जुड़ा हुआ है, साथ है, एक जैसा है, लेकिन चिपका हुआ नहीं है। अगर जरा भी वो चिपक गया तो वो माला के अंदर नहीं रह सकता, वो दो हो जाएंगे एक साथ। और अगर वो दूर है, जरा भी उसका छेद टेढ़ा मेढ़ा है, दूरी है, तो भी वो माला में पिरोया नहीं जाएगा। एक तरफ समानता है, दोनों की समानता है, और दूसरी तरफ समानता होते हुए भी वो डिटैच है। अलग भी रहें, साथ भी रहें, न्यारे भी रहें, प्यारे भी रहें। बहुत सुंदर ये बैलेंस वाली जीवन बाबा ने प्रवृत्ति वालों को दी है। प्रवृत्ति में रह करके आप बैलेंस दिखा करके चलो। कला है, एक बहुत बड़ी कला है बैलेंस। जितना ये प्यारा है उतना सबसे न्यारा है। जितना सबका न्यारा है, ये कोई ना कहे तो न्यारा बन गया तो ये तो सन्यासी हो जाएगा। जो डिससर्विस होती वहाँ ही शुरू होती है, ये तो सबसे न्यारा हो गया, तो जैसे कोई लेना देना नहीं। और कोई इतना फंस जाते हैं जा करके जैसे इसी का सारी जवाबदारी आ गई। इसलिए न्यारा बनना है देहाभिमान से, और प्यारा बनना है परिवार से। न्यारे बन रहे हैं, लेकिन हम देहभान, जहाँ देह की अभिमान आ रहा है, भान आ रहा है, उस भान से हम न्यारे हैं। और प्यार है, हम आपस में एक हैं, एक परिवार के हैं। वो सच्चा प्यार जिसको रूहानी प्यार कहा जाता है। लोग समझते हैं प्यार माना जिस्मानी, जहाँ दैहिक आकर्षण है, जहाँ कोई विकार है। बाबा उसको प्यार नहीं कहता। सच्चे प्यार के अंदर जरा भी दैहिक आकर्षण नहीं हो सकती। इसलिए बहुत अच्छा बैलेंस न्यारे और प्यारे का, बहुत अच्छा बैलेंस परमार्थ और व्यवहार का। कई लोग परमार्थ के पीछे इससे आ जाते हैं जो बस मेरा तो बाबा मिल गया, बिजनेस अलग जा रहा है, परिवार अलग भटक गया है, गृहस्थ एकदम टूट गया, फैमिली लाइफ ख़त्म हो गई, मेरा को तो बाबा मिल गया, बस नशा चढ़ गया। उसमें बहुत बड़ी डिससर्विस होती है। बैलेंस, कोई भी चीज़ की अति नुकसान करती है। अति अगर योग भी करोगे तो भी ब्रेन पर आएगा। 8 घंटा 10 घंटा मुझे बैठना है, टाइट हो गए, शरीर जकड़ गया, कितनी देर योग करोगे? कर्म और योग का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है। अति व्यवहार में चले गए, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं क्या करूं, ये है वो है, बहुत सारी बहानेबाजी आ जाती। 3 बीमारियां तो बाबा अपने बच्चों की सुनाता ही रहता है। 3 बातों की बीमारियां लगी हुई हैं हर एक को, और वर्तमान समय इस लॉकडाउन के अंदर तो तीनों बहुत फुल फोर्स में बढ़ गई। कौन सी? एक तो आलस, क्योंकि क्लास में जाना नहीं है, इसलिए क्या ज़रूरत है, नहा लेंगे आराम से टाइम पर। मुरली सुननी है, सुन लेते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मुरली सुन रहे हैं। कई बार मैं क्लास कराता हूँ, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी होती हैं माताएं बहनें, वही ड्रेस वैसा ही बिस्तर दिखाई देता है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, मुरली क्लास सुन रहे हैं। क्या है, आलस्य नहीं है ये?
आलस्य बहुत बड़ा ब्राह्मणों के लिए विकार है, ध्यान देना। बाबा कहता है काम विकार से भी बड़ा है ये, जो हमारी कमाई करने नहीं देता, हमारी उन्नति करने नहीं देता। अमृत वेले अरे उठ जाएंगे, बाबा को ही तो याद करना है, और जब जागे तभी सवेरा। टाइम बाबा ने 4 बजे का दिया है, उठ रहे हैं 5 बजे। नियम माना, नियम में बहुत बड़ा बल है। इसलिए कभी भी कोई भी ब्राह्मण आत्मा को जो अपनी दैनिक दिनचर्या, कोई शरीर की कोई ऐसी बड़ी बात आ गई, कोई बीमारी आ गई, कुछ ऐसे लगता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो भले आराम से सोए हुए हैं, कोई हर्जा नहीं, लेटे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन वैसे आलस्य को समीप आने नहीं देना। और दूसरा छोड़ो भी, कौन 8 में आएगा, 16,000 जो मिलना होगा मिल जाएंगे, बन जाएंगे। अलबेलापन, जो करना चाहिए उससे भी अलबेले, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो चल रहा है संगम युग, अभी तो लगता नहीं पूरा हो जाएगा। जब अचानक पेपर आते हैं तो फिर लगता है अरे पता नहीं कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। लेकिन फिर भी देखा जाता, बाबा कहता है ये जो अलबेलापन है ना, वो ब्राह्मणों के लिए आधी नींद है। और बहानेबाजी, छोटी छोटी बात में कर लेंगे, हो जाएगा, चल रहे हैं। बाबा कहता है अरे बच्चे, अंत समय का कोई भरोसा नहीं, किसी समय भी श्वास निकल जाए। क्या आप सब बच्चों ने अपना सब कुछ सफल किया है? अपनी सब शक्तियों को सफल किया है जो बाबा ने मुझे दिया? हमने तो बाबा को क्या कहा था भक्ति में? यही कहा ना, ये भगवान तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा। अब जब कहा था तब तो मूर्ति के आगे कहा था, और मूर्ति ने तो सुना ही नहीं, इसलिए चल गई बात। और अभी बाबा तो डायरेक्ट आया है, कहता है बच्चे तुमने जो कहा है, वायदा किया है, मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा लूँगा कुछ नहीं। तुमने मुझे अर्पित किया है, मैं कह रहा हूँ बच्चे, जो तुमने मुझे दे दिया, अब इस पर तुम अपना अधिकार नहीं रखना। मैं दे रहा हूँ तुमको रिटर्न, इसको अमानत समझ करके संभालो और बढ़ाओ। अमानत है ये तन, प्रभु अमानत है, ये मन उसकी अमानत है। अगर धन बाबा ने दिया है तो बाबा की अमानत है। कहीं पर भी हम इसको शौक मौज में, दिखावे में, आजकल दिखावे में क्या हो रहा है। एक जगह मैं एक परिवार के साथ मिल रहा था, एक बेटी की शादी उसको करनी थी। मैंने ऐसे पूछा तुम कितना सा खर्चा करेगा? कहता भाई साहब 45 लाख रुपया खर्चा होगा। मैं देख करके नीचे से ऊपर, तुम शादी में 45 लाख खर्चा किस लिए? हमारे पड़ोसी ने, हमारे भाइयों ने अपनी बेटी की शादी की, उसने ये खर्चा हुआ, उसमें ये खर्चा हुआ, दिखावा। उसने किया तो मुझे भी करना पड़ेगा। मैंने कहा आप ये नहीं समझते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, ये प्रॉपर्टी उसकी है, जितना कम से कम खर्चे में काम चला सकते हो, मना नहीं है, लेकिन दिखावा नहीं करो, शो नहीं करो, कर्ज लेकर के नहीं करो। कर्ज सबसे बड़ा मर्ज है। ब्राह्मण आत्माएं किसी से कर्ज लेकर के और ये सब दिखावा करेंगी, कभी नहीं करना है। हमारा फर्ज कहता है, बच्ची है, जवान है, शादी करानी है, बाबा मना नहीं करता। बच्चे के लिए कभी कहता है चलो अपने कमाएगा, शादी करेगा, उसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन बच्ची के लिए कभी बाबा नहीं कहता है तुम्हारी जवाबदारी है, उसे कराओ। लेकिन देखा देखी में भगवान के धन को शोबाजी में खर्च कर देना, ये उसकी अमानत है, प्रभु अमानत है। इसलिए कम से कम में जितना काम आपका चल सकता है उतना कर दो। तो ये प्रभु की अमानत है। तन मन धन समय संकल्प श्वास विशेषताएं जो कुछ है ये उसकी अमानत है हमारे पास, और मुझे इसको संभालना भी है और इसको अच्छे काम में लगा करके बढ़ाना भी है। तब कहेंगे ये सचमुच भगवान का ट्रस्टी बच्चा है। समर्पित बाद में हुए और ट्रस्टी हम पहले बन गए। पहले ट्रस्टी हो जाओ, जो बाबा आपने दिया है मैं ट्रस्टी बन करके, ट्रस्टी माना ईमानदार, वफादार, विश्वास पात्र। ट्रस्टी कभी ये नहीं कह सकता ये मेरा है, और सब दुखों का
कारण, दुखों की जड़ मेरापन है। इसलिए बाबा ने आते ही हम सबसे दो ही चीज़ों का त्याग कराया। एक, मैं त्याग दो, मैं बकरी करती तुम नहीं करना। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, उसका खेल चला, उसके हम बच्चे हैं। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। ये जो अहम आ जाता है ना, बहुत बड़ा एक अहंकार। अहंकार वाला चित्र कैसा बना है देखा है? हमारे जो चित्र बनाएंगे ना प्रदर्शनी के अंदर, वह अहंकार वाला चित्र कैसा है? ऊपर से लटक गया है उल्टा पहाड़ी से। जरा भी अहंकार आया, भगवान तो उसका स्वीकार ही नहीं करता। मान लो आज आपने कुछ यज्ञ में दिया है, किया है, मकान बनवाया है, कोई अच्छा सहयोग दिया है, और आपको लगे नहीं मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इतना किया है, सबको पता चलना चाहिए। थोड़ा सा देखो, बहनें तो मेरे को जानती नहीं, जैसे पूछती नहीं, जब काम पड़ा तब तो बहुत प्यार दिया, अभी निकल गया तो बस। कईयों को थोड़ा सा मेरी महिमा हो, मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने। बाबा कहता है ये जो मैं है ये अहंकार का सूचक है। आज हमारी दादियों को कभी अहंकार नहीं है, मैं शब्द यूज नहीं किया, बाबा ने कभी मैं यूज नहीं किया। ब्रह्मा बाबा जैसा फिलैंथ्रोपिस्ट, दानी, त्यागी एक भी आत्मा नहीं अभी है ब्राह्मण परिवार में। इतना बड़ा बिजनेस हीरे जवाहरात का, संकल्प कर लिया है तो सब पत्थर हैं, हीरे नहीं हैं। मुझे हाथ नहीं लगाना है इनको, मुझे तो सच्चे हीरे का बिजनेस करना है। अपने भतीजे को बोला, बिस्किशोर दादा को, तुम जाओ इसका सौदा करके आओ, जो भागीदार को लेना है ले ले, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, और जो देना है हिस्से का वो दे दे। दादा बाबा तो चले गए वहाँ से बिजनेस छोड़ करके। वो भागीदार जो था ना वो घबरा गया, कहता बाबा को कुछ हो गया है। अब बाबा के बिना बिजनेस चलेगा कैसे? क्योंकि बाबा तो जौहरी था, पारखी था, बहुत अच्छा परख लेता था, उसकी कीमत बता देता था देख करके। और बाबा ने कहा मुझे बिजनेस नहीं करना नहीं है, तो भागीदार सोचने लगा अभी ये बिजनेस तो मेरे से नहीं चलेगा। अब उसने सोचा कि बाबा मुझे पैसा दे दे और ये जवाहरात सारी ले ले। ये भी बाबा का खेल था। और दादा ने उससे कहा कि अच्छा तेरे को जितना पैसा चाहिए वो ले ले। पैसा दे दिया और सारे हीरे जवाहरात ले लिए। और लेने के बाद दुकान समेटते ही वो सब लाकर में रखे, उसकी कीमत बढ़ती गई। पैसा तो ख़त्म हो जाता, लेकिन वो जवाहरात की जो कीमत बढ़ती गई उससे यज्ञ चलता गया 14 साल तक। अब बाबा ने कितनी युक्ति से अपना सब कुछ समर्पित किया, माताओं बहनों को एक धक से समर्पित कर दिया, ट्रस्टी बना दिया और खुद अलग हो गया। कभी नहीं कहा कि मैंने यज्ञ में इतना किया है, मेरे कारण ये बच्चे 400 पल रहे हैं, 14 साल तक पलते रहे। लेकिन बाबा के शब्दों में कभी नहीं आया कि मेरी संपत्ति से पल रहे हैं। बाबा खिला रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा के बच्चे हैं। इतना ट्रस्टी हो गया, न्यारा हो गया एकदम, कोई चीज़ पर अधिकार नहीं रखा। तब नारायण बना, श्री नारायण। लक्ष्मी धन देवी है, लेकिन लक्ष्मी को भी धन देने वाला कौन है? वो भी पीछे है ना। अब ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के पीछे इस समय का बलिदान था ब्रह्मा बाबा का। बहुत बैलेंस से अपने जीवन चलाई, कहीं भी बाबा ने बैलेंस तोड़ा नहीं। कोई भी प्रवृत्ति में कोई भी बात आई, न बाबा ने बच्चों को छोड़ा, न बच्ची को छोड़ा, न पत्नी को छोड़ा, न बहू को छोड़ा। बाबा को छोड़ के गए वो अलग बात है, बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा। सबके साथ रह करके, सबको संभालते हुए, सबको प्यार और पालना देते हुए, बिल्कुल दिव्यता संपन्न व्यवहार, जिसके अंदर जरा भी बॉडी कॉन्शियस नहीं, जरा भी लौकिकता नहीं। ऐसी अलौकिक जीवन, दिव्य जीवन, पवित्र जीवन। तो हम सब न्यारे प्यारे का बैलेंस रखें, परमार्थ व्यवहार का बैलेंस रखें, सेवा और सौन्नति का बैलेंस रखें, कर्म और योग का बैलेंस रखें।
अगर बैलेंस से आप चलते रहेंगे तो ये लाइफ जो है बहुत ब्लिसफुल लाइफ है, आनंदमय है, और सबकी ब्लेसिंग्स आत्मा को अपने आप मिलती है। आप सब इस समय, वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार एक बात का बहुत ध्यान देना, कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। वो तो देख लिया आप सबने, करोड़पति भी बीमारी आई तो बचा नहीं पाए, सबका होते हुए भी कोई साथ नहीं दिया। सब संबंधी हैं लेकिन कोई देख नहीं सकता था, कोई उनके समीप नहीं जा सकता था। बीमारी ने बहुत पाठ पढ़ाया है, लेकिन जिसके पास दुआएं थी, ब्लेसिंग्स थी, उसको बाबा की शक्ति मिलती गई। बाबा की शक्ति से उस पेपर को वो पार कर ले गए। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कोई चीज़ काम अंत में नहीं आती है। आपकी श्रेष्ठ स्थिति सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हम सब यहाँ आते हैं बाबा के बच्चे स्टूडेंट लाइफ में, केवल ध्यान रखना मैं अपनी ऊंचे से ऊंची स्थिति बना करके रहूं। अंत समय में कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन ये स्थिति अगर अच्छी है तो उस परिस्थिति को हम सहज पार कर लेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। एक तरफ ऊंची स्थिति बनाई हुई है, दूसरी तरफ पूरे ब्राह्मण परिवार की, भगवान की दुआएं हमारे साथ हैं। अगर दुआएं जमा की हैं, दुआएं कैसे मिलती हो सब जानते हो। एक दो उदाहरण बताता हूँ मैं कैसे दुआएं मिलती हैं। यज्ञ के ऊपर जब बहुत ज़रूरत की आवश्यकताएं थी, कहते भगवान पर भी जब भीड़ पड़ी, उस समय जिन भक्तों ने, बच्चों ने मदद की, भगवान उनके लिए बंध गया। वो एक दिन था जिस दिन भंडारी में 400 लोग खाने वालों के लिए 4 आना भी नहीं था। 8-9 बजे भंडारे वाली आकर के पूछती, बाबा आज क्या बनेगा? आज कुछ नहीं है। और बाबा तो बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, बच्ची ठहरो ठहरो, 2 घंटे वेट करो, पोस्ट आएगी फिर बताऊंगा। उस पोस्ट में एक माता ने केवल खुले लिफाफे में 500 रुपये भेजे थे, और उस समय की 500 रुपया बहुत थे। आया पैसा पोस्ट में, उसी समय जो ज़रूरत थी, आटा, दाल, सब्जी जो चाहिए था आ गया, और भोजन बन गया। टाइम पर बेल बजी। कई बार अबेक बाबा की बोली में बातें आती हैं, टाइम पर भोजन मिला, पैसा नहीं है लेकिन भूखे किसी को नहीं सुलाया। लेकिन उस आत्मा ने जिसने भेजा था, वो तो टचिंग से भेजा था, बाबा की टचिंग से। मुझे याद आता है कि जब वो बाबा के घर में आई, अव्यक्त होने के बाद, बहुत दिन के बाद बाबा के घर में आई, जिसने भेजा था उस समय। और मधुबन में उस समय कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो कोई वीआईपीज के लिए कमरे हों। वीआईपीज रूम माना सिंगल रूम हो, उनका बाथरूम हो, उनके लिए अच्छी सी व्यवस्था हो। दादी जी ने क्या किया? दादी जी ने अपना कमरा खाली कर दिया और अपने कमरे में उसको सुलाया, बड़ी दादी ने, और खुद जंगल में जाके सो गई। हम लोग जो थे, हमको तो पता नहीं था ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि वो तो पवित्र नहीं है, वो तो प्रवृत्ति वाली माता लगती है, न मुरली से उसका प्यार, लेकिन यज्ञ से प्यार है अंदर से। ऐसा क्यों किया दादी? तो दादी ने कहा, अरे तुम लोगों को थोड़ी पता है कौन है। इसने ऐसे समय पर भगवान को मदद की थी जब ज़रूरत थी, उसको दुआएं मिली हुई हैं, और उस दुआओं के कारण मैं अभी भी वो हमारी वीआईपी है। वो थी दीदी की लौकिक भाभी, दीदी मनमोहिनी की, उसका नाम था कमला बहन। गुप्त रीति से, जिसका हॉस्पिटल है बॉम्बे का जसलोक, उसकी युगल,
वो दीदी की भाभी थी। उसने गुप्त रीति से, उसके परिवार वाले सब खिलाफ थे, लेकिन जब बेगरी पार्ट आया उस दिन उसने पैसा भेज दिया। और जब बाबा अव्यक्त हो गए तो दीदी ने उसको बड़े प्यार से मधुबन में निमंत्रण दिया। वो आई, और आई तो कहाँ रहे? तो दादी ने कहा नहीं, मेरे कमरे में रहेगी, मैं अलग रहूँगी। इतना उसका सम्मान, इतनी उसकी खातिरी की गई। ये दुआओं का फल, ऐसे समय पर जो साथ देता है। ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। एक और परिवार था जो बाबा के समय, उस समय बेगरी पार्ट में गुप्त रीति से मदद की थी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद एक दिन गुलजार दादी मधुबन में आई थी। उस समय दादी नहीं थी, दीदी साथ में थी। दीदी ने कहा ये परिवार आया है, गुलजार दादी को बोला इनके लिए कुछ भोग लगाओ, मैसेज लेके आओ। छोटा हाल था, हिस्ट्री हाल। गुलजार दादी तो बहुत आज्ञाकारी, जो दादी कहे, जो दीदी कहे। भोग ले करके गुलजार दादी गई छोटे हाल में सवेरे मुरली के बाद, और बाबा आ गए। बाबा जब आ गए तो हम लोग तो सब बाहर निकल गए थे, पता नहीं था। तो चर्चा हो गई। सवेरे तो बाबा कभी आते नहीं, शाम को आते हैं। बाबा आ गए, बाबा आए, बाबा आए। तो हम लोग भागे, दौड़े, आए क्लास में। बाबा ने उस परिवार को बहुत प्यार किया। कहा बच्चे इसके लिए पिकनिक कराओ, बाबा के साथ आज पिकनिक होगी इनकी। अब हम लोग उस परिवार को नहीं जानते थे, लेकिन बाबा ने उसकी इतनी खातिरी की, 1-1.5 घंटा मुरली नहीं चलाई, कि बाबा आज इस बच्चे को उस समय का रिटर्न देने के लिए आया है। इतना साल पहले का, 1950-51 में पेपर आया था, और वो परिवार आया 73-74 में मधुबन। बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद। मैं बाबा को देखा, क्या प्यार उसके प्रति लुटा रहा था। ये खिलाओ, ये सौगात दो, ऐसे करो, ऐसे करो। बाबा खुद डायरेक्ट। ये थी दुआएं, और इतनी दुआएं उस परिवार को मिली हैं जो हांगकांग, लंदन, अमेरिका, कई जगह पर वो आत्मा संपन्न है, और सब जगह सेंटर खोलने के निमित्त है। ये समय पर सहयोग देने से दुआएं मिलती हैं। तो हम सब एक ध्यान दें कि बाबा के कार्य में बिना संकोच, कोई सोचने की बात नहीं। अगर हम समय पर साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, तो भगवान को भी हम इस रस्सी में बांध लेते हैं, वो भी हमको मदद करने के लिए बंध जाता है। तो बाबा के प्रति सच्चा प्यार, उनके प्रति समर्पण भाव, हमारी एक निश्चिंत स्थिति और अनेक दुआओं का स्टॉक जिस बच्चे के पास है। पेपर आएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, हिसाब किताब हमारे भी हैं बहुत सारे पिछले जन्मों के। कोई भी हिसाब किताब आएगा, लेकिन जिसने दुआएं ली हुई हैं बहुत सहज उसको पार कर लेगा। ब्लेसिंग्स उसको मिल जाएंगे, और उसकी लाइफ बड़ी ब्लेसफुल, आनंदमय। इसलिए ध्यान देना, अति कोई चीज़ की अच्छी नहीं है। प्रवृत्ति में रहो, परिवार में रहो, सब कुछ करो, लेकिन बहुत अच्छे बैलेंस से चलो। दिखावा नहीं करना है। हम सब बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं, सच्चे ईमानदार बच्चे हैं, वफादार हैं, जो बाबा के बनाए हुए कायदे हैं, नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको दृढ़ता से पालन करो, लेकिन कभी हठ क्रिया नहीं करो, दिखावा नहीं करो। बहुत सरल योगी जीवन आपकी जीवन अनेक आत्माओं का भाग्य बना सकती है। आपको ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी को ज्ञान सुनाओ या न सुनाओ, लेकिन अगर इस कलयुग के बीच में आप बिल्कुल निश्चिंत, बेफिक्र, खुशनुमा, बहुत अच्छी स्थिति में रहते हो, कुछ भी हो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। बाबा हमारा त्रिकालदर्शी है, और हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता है। जो एकदर्शी आत्माएं होती है ना, एकदर्शी वर्तमान को देखती हैं, क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। बाबा कहता है क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न जो उठ रहे हैं उसका कारण है आप एकदर्शी हो, त्रिकालदर्शी नहीं। क्योंकि जो कुछ ड्रामा के अंदर घट रहा है उसमें बहुत गहरे राज भरे हुए हैं, उसके पीछे बहुत कुछ समाया हुआ है। ऐसे कोई सीन सामने नहीं आती।
इसलिए बाबा बेफिक्र बासा और बच्चों को कहता है ऐसे बेफिक्र बिल्कुल निश्चिंत रहो, कलयुग को जाना है और जाना है, इतनी बड़ी सृष्टि का परिवर्तन होना है, तो कैसे जाएगी? समझ सकते हो आप? ये सब जाने के तरीके हैं। अब जाने वाले में हाय हाय करे कोई, ऐसे चला गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, माना वो ज्ञान नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा साक्षी दृष्टा। बाबा को साथी बनाओ, आज दो ही शब्द हैं, बाबा को साथी बनाओ। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है और हर आत्मा में जो खेल उसका हिसाब किताब चल रहा है वो बहुत न्यारे प्यारे साक्षी होकर के देखो, स्थिति अचल अडोल बन जाएगी। जहाँ पर हम समझते हैं मेरा संबंधी है, इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वहाँ पर क्वेश्चन पैदा होते हैं। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को संगम पर इस समय अपनी ऊंची स्थिति की निशानी दिखानी है। फुल स्टॉप। 1 सेकंड में ब्रेक लग जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ब्रेक ढीली होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है अपनी ब्रेक को, किसकी ब्रेक? कौन सी ब्रेक? संकल्पों की ब्रेक। कई बार जो दृश्य देखते हैं, क्या क्यों कैसे में उलझ जाते, ब्रेक ही नहीं लगती, रात रात बीत जाता, वही संकल्प रिवाइज होते रहते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगता। ये बाबा कहता है नथिंग न्यू, लगाओ फुल स्टॉप, 1 सेकंड में स्थित हो जाओ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाए। जितना अपने मन पर कंट्रोल है, जिसको हम कहते हैं, बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, जिसके पास एक कंट्रोलिंग पावर है उसके पास रूलिंग पावर आ जाती है। पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कहें 10 मिनट के लिए एक स्थिति में स्थित हो जाओ, मन उस स्थिति में स्थित होगा? या 2 मिनट भी नहीं स्थित होता, इधर जाता उधर जाता, ये संकल्प वो संकल्प, माना उसका कंट्रोलिंग पावर नहीं है। और कंट्रोलिंग नहीं है उसको कहे तुम राज्य करो, आर्डर करो, मन को आर्डर करो, बुद्धि को आर्डर करो, हाथ नाक कान मुख को आर्डर करो, कैसे आर्डर मानेंगे? जो कंट्रोलर है वो रूरल बन जाता है, राजा बन जाता है। तो हम सबको बाबा कहता है अभी वर्तमान समय अपने संकल्पों पर बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए, नियंत्रण चाहिए। जो मेरे काम के संकल्प जो मेरे काम के संकल्प नहीं है, मुझे नहीं करना है। देखो कितनी ऊंची स्थिति बन जाती है। नहीं बोलना है, नहीं देखना है। ये जो 5 मंत्र हैं, 3 देखो यहाँ बैठे हैं, 3 बैठे हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये 3 तो बिठा दिए और बाबा ने हमको 5 दे दिए। थिंक नो इविल, सबसे मूल तो वो है। सोच रहा है व्यक्ति, सोच रहा है, मतलब नहीं कुछ भी, एनर्जी नष्ट कर रहा है। और जब अधिक सोच लेगा तो बोल भी देगा और फिर कर भी लेगा। इसलिए बाबा ने कहा डू नो इविल, थिंक नो इविल, ये ऐड कर दो। ये 5 बंदर अपने सामने रखो। तो ये अगर 5 हमारे कंट्रोल में आ जाए, मुझे सोचना नहीं है, जो मेरे काम का नहीं मुझे नहीं सोचना है, मुझे देखना नहीं है, मेरे क्या देखना है, कोई काम का नहीं है, और मुझे सुनना नहीं है, फिर मुझे बोलना नहीं है, और करना तो है ही नहीं। अगर व्यर्थ को हमने बचा लिया तो हमारी स्थिति बहुत समर्थ है, शक्तिशाली है। जब चाहो 1 सेकंड में शरीर से अलग हो जाओ। ये अलग है, मैं अलग हूँ। योग की यथार्थ विधि, योग की यथार्थ सिद्धि केवल इसी से है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मैं एक लाइट हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। स्थित हुए, इस देहभान से अलग हुए, अपने परम धाम घर का अनुभव हो, बाबा के साथ का अनुभव हो गया, उनकी समीपता का अनुभव होने लगा। तो हम सब इसका अभ्यास करें, जितना हो सके आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके। मैं एक लाइट माइट स्वरूप चैतन्य शक्ति हूँ और बाबा की बिल्कुल छत्र छाया के नीचे हूँ। कौन सी छतरी है? बाबा के सर्व शक्तियों की किरणें वो छतरी के रूप में मेरे चारों तरफ हैं, और उस छत्र छाया के अंदर मैं आत्मा सुरक्षित हूँ।
बाबा का कभी वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव। वतन से बाबा ने मेरे सिर पर अपने वरदानों का हाथ रख दिया है। मैं वरदानी आत्मा बाबा के वरदानों से पल रही हूँ। कभी बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर ऐसे आई हैं और मैं उन किरणों के नीचे एक लाइट के शरीर में हूँ। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा एक बहुत शुद्ध लाइट के शरीर में हूँ। इसका अभ्यास करो। कभी अनुभव करो जैसे सब पूरे ब्राह्मण परिवार की स्नेह की दुआएं मेरे ऊपर छत्र छाया बन करके आई हुई हैं। मैं सुरक्षित हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ हर ब्राह्मण बच्चे को 3 छतरी अपने साथ रखनी चाहिए। जैसे गर्मी से, धूप से, बरसात से बचने की छतरी रखते हो ना, ऐसे ही पहली छतरी है मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एक आभा मंडल के बीच उस छतरी के नीचे चल रही हूँ। इस वायुमंडल में बहुत सी नेगेटिविटी है। आत्माओं के विचार अशुद्ध हैं, कुछ न कुछ स्वार्थ, काम, क्रोध भरा हुआ उनके विचारों में। वो विचार इस वायुमंडल में घूम रहे हैं। कुछ आत्माएं जो शरीर छोड़ के गई, जब तक उनको नया शरीर मिले उनका एक वायुमंडल में प्रभाव है, वो चक्कर लगा रही हैं। कई प्रकार की माया अनेक प्रकार से इस चक्र में है चारों समय पर मैं आत्मा सुरक्षित रहूं, उसके लिए बहुत अच्छा एक छतरी है, वो है अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की छतरी। अमृत वेले उठते ही संकल्प कर लो, मैं एक बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। बस एक छतरी निर्माण होने लगेगी, आभा मंडल बनेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा। फिर दूसरी छतरी है बाबा आप मेरे ऊपर बहुत स्नेह की छत्र छाया लेकर के ऊपर से वर्षा कर रहे हैं, मैं उस छतरी के नीचे हूँ, परमात्म याद की छतरी। और तीसरी छतरी है हमारे ब्राह्मण परिवार और सर्व की दुआओं की छतरी। जिसके ऊपर ये तीनों छतरी लगी रहें उसको माया, विकार, बुराइयाँ, नेगेटिविटी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रोज़ जब घर से निकलो ना, ये तीनों छतरियाँ ऊपर लगा लो और बहुत सुरक्षित होकर के जाओ और अपने घर वापस आ जाओ। कोई अटैक नहीं होगा, कोई भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभ्यास करके देखना, ठीक है। अभी समय हो रहा है, अभी आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। 15 मिनट हम प्रश्नों को देते हैं, फिर आधा घंटा योग करेंगे। है कोई का प्रश्न? माताएं कुछ पूछना है? भाई लोग कुछ पूछो। नहीं, प्रश्न कोई क्वेश्चन डिबेट के लिए नहीं पूछा जाता है, कुछ जानकारी के हिसाब से भी, भाई ये बात और क्लियर होनी चाहिए, ये बात और स्पष्ट होनी चाहिए। कभी ऐसे ऐसे मन में द्वंद्व उठता है तो हल होता है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। इसको समझ लेना, ये बाबा ने जैसा बीज वैसा फल बहुत सुंदर स्पष्ट किया है। पहले पहले मैं एक बार 73 में कलकत्ता गया था। कलकत्ता में जब मैं गया तो एक दृश्य देखा सामने, और वो दृश्य ये था जैसे यहाँ पर पैडल रिक्शा है ना, पैडल रिक्शा है या घोड़े गाड़ी है या बैलगाड़ी है, ऐसे रिक्शे में भाई लोग जुटे हुए थे। भाई दौड़ रहे थे, घुंघरू थी पैर में, हाथ में, और वही खींच रहे थे, चला नहीं रहे थे, खींच रहे थे, दौड़ रहे थे, और उसमें लोग बैठे थे पीछे। जी, कलकत्ता में पहले पहले था पैडल, अभी पता नहीं।
तो वो व्यक्ति दौड़ता था। तो मैं देख करके हमने कहा देखो बाबा कहता है जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा उसका फल भोगता है। अगर इसको फल भोगने के लिए जानवर योनि थी तो मनुष्य योनि में तो इसको सुख भोगना चाहिए, बहुत दुर्लभ जन्म है, लेकिन उसको मनुष्य योनि में ये सब करना पड़ रहा है। और जानवर कई देखो, कुत्ते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े 8-8 से इसी रूम में रहते हैं, वो भी सुख भोग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मनुष्य आत्माएं कहीं भी, कोई भी आज तक पुनर्जन्म की जहाँ बात आई है, कभी ये नहीं किसी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में ये जानवर था अभी मैं मनुष्य बन गया हूँ। उसने यही बताया मैं फलाना था अभी यही बन गया हूँ। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया है, बीज एक है आत्मा का, ये मनुष्य आत्माएं हैं, ये सब उनके सेवा के साथी हैं। समय अनुसार ये इमर्ज होते हैं, मर्ज होते हैं। आत्माएं जो आती हैं, जानवरों की आत्माएं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जानवर जो भी हैं, ये सब जिस समय जिस प्रकार की प्रकृति है, ये प्रकृति की रचना है। प्रकृति जिस प्रकार की तमोगुणी हुई है तो अभी सांप कीड़े मच्छर बिच्छू निकलने लगे, और जब ये प्रकृति सतो प्रधान थी तब इनका नाम ही नहीं था, ये प्रायलोप थे, क्योंकि दुखदायी हैं। तो ये सब चीज़ों का अपना रोल है, और अपने समय पर जब आत्मा की गिरावट होती है तब इनका उत्पत्ति होती है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो ये सब सुखदायी हैं। तो ये सब आपके साथी हैं, आपके साथ पार्ट बजाने वाले हैं, लेकिन आत्मा का रोल जो है उसका बहुत श्रेष्ठ पार्ट है, परमात्मा के साथ पार्ट है, उसका घर परम धाम है, वो इस सृष्टि पर आई है। इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही आती है। बाकी ये तो ज्ञान की बात है। मैं तो आपको वर्तमान समय के अनुसार हमारी ऊंचे से ऊंची स्थिति कैसे बने उसके लिए प्रश्न कर रहा हूँ कि अगर आप और कुछ पूछना चाहो तो इससे पूछ सकते हो, नहीं तो हम चलो योग करते हैं फिर। वैसे ही बिल्कुल चलता रहता है, उसको बिल्कुल एक पॉइंट भी नहीं सकता इधर उधर। जो पहले हुआ था जो कल बाद अब दोबारा होगा तो वैसे ही होगा। तो फिर आगे कलम हमारे हाथ में कैसे, क्योंकि ये तो फिल्म तो एक बार बन गई और वही फिल्म दोबारा चलेगी, तो फिर तो कलम भी तो भाग्य में है, ड्रामा में है ना। वो भाग्य की कलम यूज ही तब आप करेंगे जब ड्रामा में है। इसको इसलिए बाबा ने दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दी है कि बच्चे अगर मान लो कोई कारण बनता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगा। ब्रेक है, मान लो गाड़ी में ब्रेक है, किस लिए ब्रेक किस लिए होती गाड़ी में? जब कहीं पर भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई ब्रेक कराता है, कोई जानवर आता है, कोई कारण बनता है, तो वहाँ पर ब्रेक लगा के गाड़ी स्लो की जाती है, फिर अपनी स्पीड में जाते हैं। तो हम पुरुषार्थ को ही ब्रेक बना दें, ये तो ब्रेक है ड्रामा की। अब ड्रामा की ब्रेक इसलिए थी कि मान लो कोई ऐसी एक्सीडेंटल बात हो गई, नुकसान करने वाली बात है, वहाँ पर ड्रामा लगाओ, वहाँ पर ब्रेक लगाओ। बाकी पुरुषार्थ के लिए, भाग्य के लिए आपके कलम हाथ में है। अगर जितना श्रेष्ठ भाग्य बना लोगे, नहीं बने तब कहो ना ड्रामा, पहले से क्यों कह रहे हो? आज मान लो मुझे कल आबू जाना है, मैं आबू जाऊँगा, मेरी प्लानिंग है, लेकिन कोई ऐसा कारण बन जाए जो मैं न जा पाऊँ। अब हम पहले से थोड़ी कहेंगे भाग्य होगा, गए होंगे, पहुँचे होंगे तो चले जाएंगे। हम तैयारी करेंगे, सब साधन लेंगे, नाश्ता लेंगे, जाएंगे। हम भी तो ये कुछ करेंगे ना, कि नहीं कहेंगे भाग्य में है, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। तो जी हम भाग्य बदल ही रहे हैं ना, भगवान आया भाग्य बदलने के लिए। लेकिन अगर नहीं बदल पाए हो तो ब्रेक लगाना ड्रामा की। हम अगले कलम में कुछ इस तरह का प्रसाद करें कि हम कोई सीट ले सकें, तो क्या ले पाएंगे? हाँ, तो लाइट सफ़ेद करो ना। हाँ मैं कराऊंगा, आधा घंटा करो जरूर। हम पहला यही लक्ष्य रखें कि हम ऐसे बन करके दिखाएंगे। आप रेस करो, आप अपने भाग्य को ये नहीं सोचो ड्रामा में होगा। अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा करेंगे। सबके पास उड़ने के पंख हैं ना।
जितना हल्कापन है, जितना नशा और खुशी है, उमंग और उत्साह है, यही पंख हैं। और इन्हीं पंखों के आधार से हम इस देह और देह की दुनिया से दूर अपने शांति धाम, परम धाम, घर का भी अनुभव करते हैं और अपने अव्यक्त लोक की भी सैर करते हैं। तो सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए सूक्ष्म शरीर को, जो मन और बुद्धि से ही निर्मित होता है, मैं आत्मा उस लाइट के शरीर में चमक रही हूँ। मेरे चारों ओर एक बहुत पवित्र शुद्ध आभा मंडल है। मैं अपने उस लाइट के शरीर से इस सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में।
फिर से अंतकरण में कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों